एक गांव में कुआं था। नया कुआं बनवाया था गांव के लोगों ने, और नया कुआं बनवा करके उन सब लोगों ने योजना बनाई कि पहली बार इस कुएं का जल कोई संत पिएगा या फिर इस जल से कोई संत स्नान करेगा, उसके बाद हम गांव के लोग इसका प्रयोग करेंगे। एक महात्मा को बुलाया गया। महात्मा जी गए, बोले भैया कब जाना है कुएं में स्नान करने? बोले महाराज सब बढ़िया है, लेकिन हमारे कुएं में से दुर्गंध बहुत आ रही है, क्या करें? बोले अभी नया निकला है ना, थोड़ा उसका कम से कम 50-70 बाल्टी जल निकाल दो, उसके बाद स्वच्छ जल आ जाएगा। 50-70 बाल्टी जल निकाल दिया, फिर भी दुर्गंध नहीं गई। महात्मा के पास जाके बोले अब भी दुर्गंध नहीं जा रही। महात्मा बोले एक काम करो, तीर्थों का जल मंगाओ और तीर्थों का जल मंगा करके कुएं में डालो और एक दिन बाद फिर से जल निकालो, शायद स्वच्छ हो जाए। उसके बाद भी दुर्गंध नहीं गई। तीसरी योजना बनाई, उसमें चूना लगा दो, ये करो वो करो, जो जो योजना पानी को सुंदर स्वच्छ बनाने की सब कर ली। अंत में महात्मा बोले ये कुआं है कहां, मैं चलूं देखने? बोले चलो। महात्मा जब गए तो थोड़ी पास आती दुर्गंध आ रही थी। भीतर झांक करके देखा तो उसमें 2 कुत्ते मरे पड़े थे। महात्मा बोले इनको क्यों नहीं निकाला तुमने? बोले आपने कहा ही नहीं कि इनको निकालो, आपने कहा जल निकालो, तीर्थों का जल डालो, इसमें ये कर दो, इसमें लिपाई पुताई करवा दो। अरे मूर्खों पहले इनको तो निकालो। कहने का अभिप्राय समझे? हमारा मन कुआं है। हम संतों से प्रश्न करते हैं ठाकुर जी क्यों नहीं दिख रहे, अभी भी दुर्गंध क्यों आ रही है, अभी भी संसार की चीजें क्यों दिख रही हैं, नेत्र बंद करने पर हीरो हीरोइन ही क्यों दिखते हैं, ठाकुर जी क्यों नहीं दिख रहे हैं? तब कहा गया क्या कि अपने चित्त से खूब सारा त्याग करो, वस्तुओं का त्याग करो, विचारों का त्याग करो, गलत लोगों का त्याग करो। आपने कर दिया फिर भी दुर्गंध नहीं जा रही। तो हमने क्या कहा, बद्रीनाथ होके आओ, मुक्तिनाथ होके आओ, गंगा स्नान करके आओ, यमुना स्नान करके आओ, खूब सारे कथाओं का बढ़िया लेपन करो, शायद दुर्गंध नहीं आवे। सब करके देख लिया फिर भी दुर्गंध आ रही है। तब गुरुदेव ने चित्त में झांक के देखा तो अहमता और ममता, या फिर कहूं राग और द्वेष रूपी 2 कुत्ते मरे पड़े थे भीतर। अरे इनको तो निकालो पहले, जब तक ये नहीं निकलेंगे कैसे मन में पवित्रता आवेगी? राग और द्वेष किसको कहते हैं? आपने मुझे माला पहना दी, अब आपसे बढ़िया कोई नहीं है, अब सब जगह मैं आपकी बड़ाई करता रहता हूं, अरे बहुत बढ़िया आदमी है, अरे 1 नंबर आदमी है, 4 आदमी, अरे उसने इतना गलत किया, अरे कुछ भी किया हो, बहुत बढ़िया आदमी, मुझे माला पहनाता है। ये राग है। और द्वेष, चाहे 1000 लोग उसकी प्रशंसा करते हैं पर मुझे तो उसमें अवगुण ही देखना है। नहीं नहीं ये तो ऐसा है, ये तो